जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर। घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। मन की शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेठ था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा की हर चीज थी, लेकिन उसका मन अशांत था। सेठ चाहता था कि उसका मन शांत रहे, लेकिन उसे शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके नगर में विद्वान संत पहुंचे। गांव के लोग संत से मिलने पहुंच रहे थे। संत गांव के लोगों की सभी परेशानियों को दूर करने के उपाय बता रहे थे। जब सेठ को ये बात मालूम हुई तो वह भी संत से मिलने पहुंच गया। सेठ ने संत के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैलियां रख दी और कहा कि मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे शांति मिल सके। संत ने सेठ से कहा कि ये मुद्राएं यहाँ से उठा लो, मैं गरीबों से दान नहीं लेता हूँ। ये सुनकर सेठ हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं क्षेत्र का सबसे धनी सेठ हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि अगर तू धनवान है तो मेरे पास क्यों आया है? सेठ ने कहा कि महाराज, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं आसपास के सभी क्षेत्रों का सबसे धनी इंसान बन जाऊंगा और मेरे मन को शांति मिल जाएगी। संत ने कहा कि सेठ जी, तुम्हारी इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी क्षेत्र का सबसे अमीर इंसान बनना है
फिर बाद में देश का सबसे अमीर सेठ बनना चाहोगे। ऐसे में तुम खुद को गरीबों से अलग क्यों मानते हो? भगवान का दिया सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें और चाहिए। धन के लोभ में तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। जब तक हम इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो सभी इच्छाओं का त्याग कर दो। इस प्रसंग की सीख यह है कि जब तक हमारे मन में सुख सुविधाएं पाने की इच्छाएं रहेंगी, हम लगातार धन बढ़ाने के बारे में सोचते रहेंगे। ऐसी स्थिति में मन सदैव अशांत ही रहेगा। मन की शांति चाहिए तो सभी इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह गलत सोच है इंसानों की। एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है जो लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश से 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, अगर जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है।
जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। विश्वास करने वालों से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह बस एक छोटे से स्वार्थ के लिए अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की कोई जरूरत ही क्या है। कोई ना माने तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान से इंसान को दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज है जुबान। दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखने अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उससे दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी ना बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और इतने सस्ते भी ना बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला देते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब आपसे कोई बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना भी भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति की पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज राजा अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था, और वह पंडित जी से उसे माला को मूर्ति पर चढ़ाते थे। उसके बाद जब राजा दर्शन करने के लिए आता था तब वह माला भगवान के मूर्ति से निकालकर राजा के गले में पहना देता था। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। अब पंडित जी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा, तुम जाकर पंडित जी को माला दे आओ। उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करे। तो वह सेवक माला लेकर पुजारी जी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी ने वह मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे कि इतनों सालों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान के गले से माला उठाकर खुद ही नहीं पहनी। शायद आज बात भगवान की इच्छा है कि यह माला मैं पहनूं, इसीलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा है। इसीलिए आज अच्छा मौका है, यह माला निकालकर मैं खुद ही पहन लूं। फिर वह पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद पहन लिया। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है, इसीलिए वह प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं।
और वह आ रहे हैं। उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि यह परंपरा कहीं टूट न जाए, इसीलिए वह मंदिर में भी आ रहे हैं। जब पंडित जी को यह बात पता चली तो फटाफट उन्होंने माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा जी वहां पर आए और राजा की तरफ पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाला और राजा जी को पहना दिया। और राजा ने उस माला को देखा तो माला में एक सफेद बाल नजर आए। राजा समझ गया कि यह बाल पंडित जी का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या यह माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहां से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि यह सत्य बोल दूं तो मुझे राजा दंड देंगे, तो इसीलिए पुजारी ने कहा कि यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को आवाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, भगवान के कब से सफेद बाल होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर उनके बाल काले निकले, सफेद नहीं निकले, तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा यह कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा यह माला मुझे पहन लेनी चाहिए थी। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देंगे। वह पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर में पहुंचा। राजा ने भगवान के मूर्ति से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे तो राजा चौंक गए, क्योंकि भगवान के मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा कि पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए। राजा यह बाल असली है या नकली जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जो ही राजा ने कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे और रोने लगे, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई, राजा तूने मुझे सिर्फ एक मूर्ति मानी, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा है, इसीलिए मुझे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि जहां भाव है वहां भगवान है। अगर वाकई में आप भगवान का स्मरण करते हैं तो उन्हें देखना चाहते हैं तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है, भगवान के आशीर्वाद के सिवा कुछ भी असंभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपकी मदद के लिए जरूर आते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, अगर वही चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं।